Hi students, welcome to online classes of Kiran Convent Children's Academy। बात चल रही थी हमारी एटम एंड मॉलिक्यूल्स की, जिसमें मैंने आपको बताया एटम की हिस्ट्री, कैसे डिस्कवरी हुआ एटम, महर्षि कणाद के बारे में बताया और भी बहुत सारे पपुला कात्यायन, डेमोक्रिटस, ल्यूसिफस और डाल्टन। और बताया मैंने आपको कि केमिस्ट्री में आता है एटम के अंतर्गत लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें 5 लॉ होते हैं, जिसमें से 2 हमको पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं हम, सेकंड वाला पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये जो लॉ है वो पोस्टुलेट किया था, यानी इस लॉ की जो डिस्कवरी की थी वो प्राउस्ट ने की थी 1797 में। तो मैं बताऊं आपको, तो ये जो लॉ है ये पोस्टुलेट किया गया था, पोस्टुलेट by Proust in the year 1797 में। और according to this law, ACC to this law, इस लॉ के अंतर्गत क्या आता है, क्या है ये लॉ? तो एक केमिकल कंपाउंड always consist of the same element combined together in the same ratio। a chemical compound always consist of same element combined together in the same ratio। तो एक कोई भी केमिकल कंपाउंड है आपके पास, वो जो केमिकल कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट से बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, H2O यानी वाटर। अब वाटर बनाने के लिए अपने को सेम एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन चाहिएगा और ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है वो हमेशा बनेगा सेम एलिमेंट्स को कंबाइन करने पर। अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको चाहिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए जो प्रत्येक केमिकल कंपाउंड है वो कंसिस्ट होता है, बना हुआ होता है सेम एलिमेंट्स को कंबाइन करने पर। यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड जो आपको बनाना है उसमें आपको एलिमेंट वो ही रखने पड़ेंगे जिससे वो बनता है। साथ ही साथ इनको आपको सेम रेशियो में ही रखना पड़ेगा। अगर आपको वाटर बनाना है, क्या बनाना है, वाटर में जो इनका रेशियो होता है वो होता है 1:8। वाटर में होता है 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो है 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:8। अगर आप, तो यानी क्या सीखा आपने कि अगर आपको कोई केमिकल कंपाउंड बनाना है, जैसे आपको वाटर बनाना है, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही लगेगा, और वो भी एक निश्चित रेशियो में। हाइड्रोजन आपका 1 रेशियो में रहेगा और ऑक्सीजन आपका 8 रेशियो में उसमें रहेंगे। जैसे अगर आप 9 ग्राम वाटर बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 9 ग्राम वाटर आपको बनाना है, तो उसमें आपको 1 ग्राम तो चाहिए हाइड्रोजन, 1 ग्राम क्या चाहिए, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम आपको चाहिए ऑक्सीजन।
मैं आपको एक बार फिर रिपीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, थोड़ा आपको टफ लगेगा कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये पोस्टुलेट किया था प्राउस्ट ने 1797 में इसको पोस्टुलेट किया था, इसका डिस्कवरी किया था। क्या है ये लॉ? कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो। अगर आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो निश्चित एलिमेंट से मिलकर बनेगा, और वो जो एलिमेंट रहेंगे वो उनका रेशियो है वो भी निश्चित यानी डेफिनेट रहेगा। डेफिनेट रहने पर ही इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको वाटर है आपका, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 8 होता है। अगर आपको 9 ग्राम वाटर बनाना है तो आपको चाहिएगा 1 ग्राम वाटर और 8 ग्राम ऑक्सीजन। क्या चाहिएगा? 1 ग्राम वाटर और 8 ग्राम ऑक्सीजन। इसको आप और ज्यादा करते हैं, जैसे आपको 18 ग्राम आपको बनाना है जैसे वाटर, तो आपको क्या चाहिए? 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो आप अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:8 इसका आ जाएगा। तो कुल मिला के कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, वो निश्चित होते हैं, और उनका जो रेशियो होता है वो भी डेफिनेट होता है। ये आपका हो जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करूं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसा कि ये लॉ कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड है, इसके अंदर जो केमिकल रहेंगे, जो एलिमेंट रहेंगे वो निश्चित है। क्या है? एक तो कार्बन है और एक है आपका ऑक्सीजन। एक क्या है? कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अगर जैसे आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो इसमें आपका क्या रहेगा? 3 ग्राम तो कार्बन लेना पड़ेगा आपको और 8 ग्राम आपको लेना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो इस तरीके से कोई भी केमिकल जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी सेम रहेंगे, डेफिनेट रहेंगे, और उनका जो रेशियो है वो भी डेफिनेट रहेगा। अगर आप इनको कम ज्यादा कर दें, जैसे यहां आप इसको 4 कर दें, ये 8 रह जाए, तो रेशियो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रेशियो नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, कुछ और बन सकता है। जैसे आपका जैसे वाटर है, वाटर का रेशियो है 1:8। अगर इस रेशियो को आप 2:8 कर दें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए जो एलिमेंट है वो तो सेम चाहिए ही, पर उनका रेशियो भी सेम होना चाहिए। यहां अगर आप देखें हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों के अंदर जो केमिकल है वो तो सेम है एलिमेंट, तो यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन, वहां भी कार्बन और ऑक्सीजन है, पर इनके अंदर जो रेशियो है वो अलग अलग आपको मिलेगा। तो ये आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। सेम केमिकल कंपाउंड को आपको रिएक्ट करवाना पड़ेगा, आपस में कंबाइन करवाना पड़ेगा, तब वो एलिमेंट बनेगा। प्लस वो जो आपने जो एलिमेंट लिए हैं दोनों, उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि पोस्टुलेट किया था प्राउस्ट ने ईयर 1797 में। थैंक यू। आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपका। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। दोनों टॉपिक को पढ़ें अच्छे से, जिससे कि आपको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।